Hi, good morning, students. Welcome back. So, what we are doing? We are doing our class 10th chapter number 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम अभी तक की लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से साइमन कमीशन के बाद गांधी जी ने जब अपनी डिमांड्स लॉर्ड इरविन के पास भेजी और उन डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी डिमांड्स जब रखी और उसको अनएक्सेप्ट कर दिया गया, तो गांधी जी ने अपना मार्च शुरू कर दिया। कहां से? देखिए, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती में गांधी जी का एक आश्रम है। तो वहां उस आश्रम से उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया, फुट मार्च स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 12 मार्च से वो उन्होंने अपना मार्च स्टार्ट किया और फिर वो डांडी पहुंचे 6 अप्रैल को, यानी 24 दिन लगातार वो पैदल चले और अपने साथ लगभग 78 अदर फॉलोअर्स को लेते हुए 78 और बाकी फॉलोअर्स उनके साथ थे। तो ये लोग जो है डांडी मार्च के लिए निकले, यानी कि पैदल मार्च के लिए निकले और ये साबरमती से पहुंचे। लगभग 240 मील का डिस्टेंस है साबरमती आश्रम से और डांडी, जो कि समुद्र के किनारे गुजरात में एक जो है कोस्टल एरिया है। ये वहां पहुंचते हैं 6 अप्रैल को और वहां पहुंचने के बाद गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। ये नमक कानून तोड़ने का क्या मतलब है? सिविल डिसोबीडियंस मतलब कानूनों को ना मानना। तो इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। लेकिन नमक कानून ही क्यों तोड़ा? तो देखिए, नमक एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सबकी, और जो गांधी जी ने अपनी डिमांड्स भेजी थी ना इरविन जी को, उनमें भी एक उन्होंने क्लोज डाला था, एक शर्त थी कि नमक बनाने की जो मोनोपोली थी, नमक को प्रोड्यूस करने का जो अधिकार था, वो इंडियंस को नहीं था। सिर्फ ब्रिटिश सरकार के पास नमक बनाने की फैक्ट्रियां थी, या नमक बनाने का जो अधिकार था, राइट्स थे, वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। तो गांधी जी डिमांड कर रहे थे कि नमक तो एक बेसिक चीज है और इसको तो इंडियंस को ही बनाना चाहिए, ये तो हर व्यक्ति की जरूरत है। तो उसी को सिंबल के तौर पे यूज किया गांधी जी ने, एक बहुत ही जरूरी चीज जो कि गरीब भी इस्तेमाल करता है, अमीर भी इस्तेमाल करता है, और ये एक ऐसी सिंबल हो जाएगा, एक ऐसी कॉमन रीजन हो जाएगा जो सब तरह की सभी क्लास के लोगों को जोड़ सकता है। तो इसलिए नमक को ही उन्होंने, नमक कानून को ही तोड़ने के लिए सबसे पहले जो उन्होंने ये विचार गांधी जी ने सोचा। तो इसलिए 6 अप्रैल को डांडी पहुंचने के बाद नमक बना करके या नमक उठा करके डांडी मार्च हमारा कंप्लीट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब देखिए, ये नमक कानून तोड़ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना, इसमें अब क्या होगा? ये सब तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी तो कर सकते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फिर क्या हुआ था? तो जो सारी चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुई थी वो ही सारी चीज की गई, लेकिन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इसमें खाली नॉन कॉपरेशन नहीं किया गया, कोऑपरेशन टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टॉप्ड, मींस नॉन कॉपरेशन तो किया ही गया, साथ में ब्रेकिंग देयर लॉज। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या थी कि अब कानून तोड़ने के लिए भी गांधी जी ने बोला कि उनके कानूनों को मत मानो, तोड़ दो सारे कानूनों को। तो फॉरेस्ट, जो ट्राइबल पीपल थे जिनको जंगल में जाने की परमिशन नहीं थी, कानून बना रखा सरकार ने, लोगों ने कानून तोड़ दिए। जो टी प्लांटर्स थे, लेबर्स थे, जो जिनको बॉन्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखा जाता था, रखा जाता था, उन्होंने उनको फाड़ के फेंक दिया, हम तुम्हारे कानूनों को नहीं मानते। तो हर तरह के कानूनों को तोड़ा गया। रेलवेज के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, वर्क हाउसेज के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। ठीक है, तो यानी कि अवहेलना करना शुरू कर दिया। अब जो है हम ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। तो नॉन कॉपरेशन के साथ साथ क्या किया गया कि कानूनों को तोड़ा गया। तो इस तरीके से डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? देखिए, 6 अप्रैल को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। तो अब इसको क्लैम डाउन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी कोई स्टेप उठाने थे, तो ब्रिटिश सरकार ने तो वही करना था जो पहले से करते आए थे, उन्होंने रिप्रेशन करना शुरू किया। अब लेकिन सबको अरेस्ट किया जाने लगा। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवोटी थे इनके गांधी जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठने वाली थी। इरविन ने भी ऑर्डर दे दिए
कि भाई इनको क्लैम डाउन करो, इनको अरेस्ट करो, रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, यू कैन इमेजिन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान। ये अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये गांधी जी के बहुत ही डिवोटेड जो है फॉलोअर थे, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे लोगों के साथ में क्लैश हो गई, पुलिस और भिड़ंत हो गई लोगों के बीच में। यानी नॉन वायलेंटली चीजें शुरू करते हैं लेकिन वो धीरे धीरे वायलेंट हो जाती है, क्या करें, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीजें। तो लोगों को फायरिंग की, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, तो मारा भी गया, अरेस्ट भी किया गया, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस दौरान जब चीजें वायलेंट होती नजर आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट जरा डोमिनेटिंग होती नजर आई, तो गांधी जी को लगा कि इरविन उनको बार बार ऑफर भी कर रहे थे कि आप आके मेरे से मीटिंग कीजिए और हम कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए गांधी जी को वो मनाना चाहते थे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, देखिए जब सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई तो वहां के राजा के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी, ब्रिटेन के राजा के पास। तो उन्होंने इरविन को बोला कि आप जो मेन लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनकी हमसे मीटिंग कराइए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाइए उनको। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, एक नवंबर 1930 में से जनवरी 1931 तक हुई, एक सितंबर 1931 से दिसंबर तक हुई, फिर नंबर 32 में दिसंबर 1932 तक हुई। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया गया, लीडर से बात करने की कोशिश की गई। तो इससे पहले क्या हुआ कि जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 6 अप्रैल से जो चल चुका है, और 5 अप्रैल 1931 तक, देखिए इस दौरान एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है इरविन ने गांधी जी को मना लिया था। गांधी जी को इरविन ने ये ऑफर किया कि आप लोगों को राजा के पास चलना है, वहां पे कॉन्फ्रेंस होगी और हम लोग वहां बैठ करके आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक टेबल बैठ करके बात करते हैं, ऐसे क्लैश करेंगे आपस में, आपके लोग भी मारे जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी को कन्विंस किया लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लेकिन पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी एग्रीड नहीं थे, वो अपने कंटिन्यू कैरी ऑन रखते हैं अपना यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने अपनी जगह फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भेजा। लेकिन ये जो है मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई और फेल हो गई। तो उसके बाद 5 मार्च को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। दोनों में मीटिंग हुई और गांधी जी को बोला गया कि आप अपनी मूवमेंट को विड्रॉ कर लीजिए और हम, राजा जो है आपसे ही मिलना चाहता है, आप जो है वहां पे चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह से 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए समझौता हुआ और कुछ शर्तों को गांधी जी के मान लिया गया। तो इसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इसके बाद मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया और फिर महात्मा गांधी सितंबर 1931 को, मार्च में विड्रॉ किया गया था, सितंबर 1931 से दिसंबर तक जो है 4 महीने 3 महीने तक जो है ये लोग की मीटिंग चली वहां पे, गांधी जी भी गए वहां पे, लेकिन ये मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, फेल हो गई। तो दिसंबर 1931 तक ये मीटिंग चली और फेल हो गई। तो गांधी जी वापिस आ गए इंडिया, और आने के बाद दोबारा से, यानी कि जो 6 अप्रैल से लेकर के 5 मार्च तक पहले फर्स्ट फेज में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था और फिर विड्रॉ कर लिया गया था, अब वो दोबारा से स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने 1 जनवरी 1932। देखो, दिसंबर 1931 में कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आते ही अगले ही महीने 1 जनवरी से ही दोबारा से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। इस दौरान ब्रिटिश जो ऑफिसर थे इरविन, लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक ट्रिक चली, एक चाल चली। उन्होंने क्या चाल चली, जैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स दिए गए थे, इसी तरह दोबारा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए जो लोअर क्लास सेगमेंट था ना हिंदुस्तान का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो SC ST लोग जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उनको हिंदुओं के इस प्रोसेशन से, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से डिस्कनेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको भी स्पेशल प्रिविलेजेस और रिजर्व सीट्स ऑफर कर दी। अब ये तो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अगर मुसलमान भी हमसे अलग हो गए और अगर हमारे लोअर क्लास पीपल भी हमसे अलग हो जाएंगे, तो फिर तो हमारा जो ये मूवमेंट चल रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा और बंद भी हो सकता है।
क्योंकि इसकी पावर कम हो जाएगी। तो गांधी जी इसी से बड़े परेशान थे और इस टाइम पर गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ था और वो यरावदा जेल है, यरावदा जेल है पूना में। वहां पूना में इस जेल में महात्मा गांधी जी बंद थे और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि लोअर क्लास के लीडर थे उस टाइम पे, उनको गांधी जी से मिलने के लिए बुलाया गया। गांधी जी बहुत नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई इस तरह को डिवाइड एंड रूल, अगर ब्रिटिशर्स कामयाब हो गए अपने इस मंसूबे में तो हमारा मूवमेंट तो खत्म हो जाएगा, हमारी यूनिटी फिर दोबारा से हम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस बात को समझते थे और वो जाके जेल में मिलते हैं, यरवदा जेल के अंदर जाके मिलते हैं महात्मा गांधी को, जो कि कहां पर है, पूना में थी। ये जेल कहां पे थी, पूना में। महात्मा गांधी वहां थे उस टाइम पे। तो पूना में जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलते हैं 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये एश्योर किया गांधी जी को कि हम ये कम्युनल जो अवार्ड हमें मिल रहे हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही मूवमेंट में बने रहेंगे। हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज, कोई भी शर्त जिससे हमारी मूवमेंट स्लो डाउन हो। तो इस समझौते को या इस पैक्ट को कहा जाता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था सितंबर में, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस तरह से सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट कैरी ऑन रहा। फिर नवंबर में दोबारा से गांधी जी को, सितंबर में देखिए ये लोगों को कम्युनल अवार्ड दिए ऑफर किए गए लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब इरविन को लगा कि नहीं, ऐसे हम इनको तोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर दोबारा से गांधी जी को ऑफर किया गया कि आप फिर चलिए और अब की बार कुछ ना कुछ जरूर निष्कर्ष निकलेगा। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। दिसंबर 1932 में जब बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ गांधी जी दोबारा गए इंग्लैंड में, लंदन में राजा से मिले वहां पे, तो उनकी बातों को बहुत सारी शर्तों मान लिया गया और उसी शर्तों के आधार पर 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया और बहुत सारे अधिकार भारतीयों को दे दिए गए। तो दोस्तों आपके चैप्टर में जो चीज दी हुई है ना इंपॉर्टेंट, वो हमारी कवर हो चुकी है और 1935 तक आते आते बहुत सारी चीजें हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं और हमारे हाथ में काफी पावर आ चुकी हैं। गवर्नर काउंसिल के इलेक्शन कंडक्ट हुए 1935 में, डिक्लेयर किया गया कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन हुए। 1937 में इलेक्शन हुए और आपको यकीन होगा नहीं होगा कि 1937 के इलेक्शन में ज्यादातर सीटों पे 98% सीटों पर इंडियन जो लोकल लीडर्स थे वो इंपीरियल काउंसिल में इलेक्ट हुए और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन हमने कंप्लीट किया, किस तरीके से हमारी नेशनल मूवमेंट कैरी ऑन हुई और किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट, ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं इस चैप्टर को अभी इस पार्ट को खत्म करता हूं। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बच गया इस चैप्टर का वो है भाई किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को, नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाने के लिए कल्चरल मूवमेंट ने किस तरीके से अपना जो है पूरा रोल प्ले किया। अब हम ये पॉलिटिकल चीजों से हट करके अब कल्चरल मूवमेंट्स के बारे में बात करें, जो कि लास्ट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।